जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त ज़िला कसूर मौजूद हूँ, फ़िरोज़पुर रोड पर। पहले हम गए थे हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर। अब हमारी अगली मंजिल है हज़रत कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार अक़दस की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी अगली मंजिल है। अपनी मंजिल की तरफ हम गामज़न हैं जी। अल्लाह के करम से, अल्लाह की मदद से हमारी अगली मंजिल है हज़रत कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर जा रहे हैं। हम इस वक्त रवाना है, फ़िरोज़पुर रोड पर हैं। कसूर से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की मसाफत पर उनका दरबार है। हज़रत कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार की तरफ जा रहे हैं हम जी। हमारी अगली मंजिल है बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ से अब कमाल चिश्ती के दरबार की तरफ जा रहे हैं हम। इस वक्त हम गुजर रहे हैं चौक हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजो, ये चौक का नाम था। यहाँ से हम अभी गुजरे हैं। हज़रत कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार की तरफ जा रहे हैं हम। दिन की बनिस्बत अब काफ़ी सर्दी हो गई है। मौसम सूरज जैसे ही ढल रहा है, हवा में काफ़ी नमी है और ठंड भी शुरू हो गई है। शोला फगन चौक से गुजरे हैं हम, शोला फगन चौक से। हज़रत कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार की तरफ जा रहे हैं, फ़िरोज़पुर रोड पर हैं। ये म्यूज़ियम गुजरा है जी, पीछे म्यूज़ियम था।
हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपको ये एक और ज़ाविये से रोड से दिखा रहा हूँ ये व्यूज़। ठीक है, ये देख लें कितनी ऊंचाई पे है। ये रोड है, ये ट्रैफिक चल रही है और ये मज़ार शरीफ है। ठीक है जी, ये मज़ार शरीफ है काफ़ी हाइट पे जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर मौजूद हूँ जी। ऊपर की तरफ जाएंगे, दरबार शरीफ अंदर दाखिल हुए हैं। दरबार शरीफ ये काफ़ी ऊंचाई पे है। ये मुख्तलिफ जो है ये ठेले लगे हुए हैं, फूलों का स्टॉल लगा हुआ है, बच्चों के खिलौने वगैरह, गदागर बैठे हुए हैं। ऊपर की तरफ जा रहे हैं जी। इसकी सीढ़ियाँ भी काउंट करनी है कितनी होंगी जी। काफ़ी हाइट पे है जी, ये मज़ार काफ़ी हाइट पर है। ठीक है, हज़रत बाबा कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार की तरफ जा रहे हैं काफ़ी हाइट पे। 102 सीढ़ियाँ जी, भाई से पूछा है, कह रहे हैं 102 सीढ़ियाँ इसकी। ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम भी। ये गदागर बैठे हुए हैं जी। हज़रत बाबा कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये सामने रोड है, काफ़ी हाइट पे है ये फिरोजपुर रोड है सामने। काफ़ी हाइट पर है, 102 सीढ़ियाँ, स्टॉल लगे हुए, जूते उतारे। दरबार शरीफ हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर हाज़िर हूँ इस वक्त। अकीदतमंद हैं सारे, सब अकीदतमंद खड़े हैं, हाज़िर हैं अकीदतमंद बाबा जी के। बड़ी हाइट पर है जी दरबार, बहुत हाइट पर है माशाल्लाह। अल्लाह ताला का ये कुदरत का ये निज़ाम है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत हाइट पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ से आपको रोड बिल्कुल छोटा सा रोड, ये फिरोजपुर रोड है। ठीक है, ये फिरोजपुर रोड है, ये सामने जो है। और काफ़ी हाइट पर ये बुज़ुर्गों ने डेरा लगाया हुआ है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, आप देख रहे होंगे सब लोग जो है काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का। तो कोशिश करेंगे अगर यहाँ पे किसी से गुफ्तगू हो जाए। बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िर हूँ जी। देखें जी, ये कैफियत देखें जी भाई की, वजदानी कैफियत है जी भाई की। आप कैफियत देखें ज़रा, आरफाना कलाम पढ़ रहे हैं और भाई को कैफियत हो गई है जी। और ये कैफियत की भी अपनी अपनी इकसाम है जी, वही जानता है जिसको लगी होती है। ये रंग अपना अपना है, रंग अपना अपना है सुहेल भाई, ये रंग अपना है जी, ये अपना एक रंग है, कैफियत है भाई की, कैफियत का एक अपना रंग है। ठीक है, ये अपना ही रंग है जी। वजद की भी बहुत सारी इकसाम है। ठीक है, तो जिसको लो लगी होती है वही जानता है। देखने वाले नहीं समझेंगे कि इस भाई को क्या हुआ, मगर जिसको लगी होती है ये वही जानता है कि इसकी इस वक्त कैफियत क्या है।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कसूर, हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर मौजूद हूँ। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की हाल है? अल्लाह पाक दी रहमत, शुक्र हुंदी रात पाक दा। बाबा जी अपना नाम दसना। मोहम्मद मीन। बाबा मीन कितनी देर हो गई इत्थे तुहानू? चौथा साल चढ़ने वाला ही है। चौथा साल है ते ड्यूटी की दे रहा जे इत्थे? बाबे दे चिराग जगाने आ। बस चिराग ही बालने आ, हाँ जी। और कोई ड्यूटी नहीं? वो कई ड्यूटी है, सब कई ड्यूटी है। ठीक हो गया। ते बाबा जी दे मरीज जे? आहो जी, मरीज दे ते बैठे हैं ना, ते नौकर उन्हां दे। ते बाबा फरीद दा नाम लै रहे सो तुसी? खानदार बाबा फरीद शकरगंज, ओ लिखिया पढ़ लै। अच्छा जी। ते कोई पैगाम देना चाहोगे जेड़े अकीदतमंद आंदे ने, बाबा जी दे मनण वाले जेड़े आंदे आ, हाँ जी, कोई उन्हां नू कोई सुनेहा देना चाहोगे? दसो दसो, हुक्म करो। ओ मैं भैणा समझना पिया। तुसी कोई मैं कहा जेड़े अकीदत वाले बच्चियां बच्चे आंदे आ, उन्हां नू कोई कहना चाहोगे? हाँ दसो कि की कहना है। तुसी दसना ते ओ उन्हां कहना है। हाँ, जो बाबा साहब इतने आए ना, जी जी बाबा शाह कमाल चिश्ती, जी। वो तो काफर लोग ज्यादा सी, मुसलमान घट सी। ठीक हो गया। समझा गया? जी जी ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ठीक हो गया। ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ। जी जी ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਕਮਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਸਤਖਤ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? जी जी बुआ खड़काया, ਹਾਂਜੀ, कुंडा खड़काया। ਖੜਕਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। बिल्कुल। ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਦੱਸੋ। ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਬੇਦੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਲੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਵਣ। ਆਹ ਬੀਬੀ ਸੈਯਦਾਦੀ, ਇਹਦੀ ਡੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਡੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਡੋਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਧੀਏ ਆ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਟਾਲ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਵੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਟਾਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਲਦਾ। ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਹੇਠ ਸਿਫ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਗਲ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਚੱਲ ਥੱਲੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹਣੀ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਸਾ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਜਾਈ ਕੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਢਈਆ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਸੜਕੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ 2.5 ਗਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅਸ਼ਰਤ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ 2.5 ਗਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 2.5 ਗਲੀਆਂ ਨੇ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने बाबा जी की गुफ्तगू सुनी, बड़ा प्यारा अंदाज। वो अल्लाह वालों के बारे में बता रहे थे, अल्लाह वालों की करामत के बारे में बता रहे थे। तो आप लोग अल्लाह वालों के मज़ारात पर आएँ, अकीदत से आएँ, मोहब्बत से आएँ, अपने दिलो दिमाग नज़र पर ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। अल्लाह ताला आप पे अपना करम और फजल फरमाएगा इन बुज़ुर्गान दीन का सदका। हमें बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कसूर से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।